एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत बूढ़ी महिला रहती थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर समय की गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में आज भी चमक थी, दया और अपनापन भरा हुआ। पूरा गांव उसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह रोज बरगद के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हर किसी को मुस्कान बांटती। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ी, तो कोई छोटे बाजार में काम करता था। कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते। जिंदगी आसान नहीं थी और कई लोग दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक जवान महिला उस बूढ़ी महिला के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ी महिला ने उसे प्यार से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बैठो बेटी, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर उन्हें काम नहीं मिला तो? अगर वो हमें भूल गए तो? बूढ़ी महिला ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, बेटी, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारा मन और भी भारी हो जाता है, लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं तो दिल हल्का होता है और कई बार अच्छी चीजें सच में होने लगती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा हो तब अच्छा कैसे सोचें? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना खाना, ना परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास यह नदी है, ये पेड़ हैं, सूरज है। चारों ओर देखो, जिंदगी और सुंदरता हर जगह है। अगर तुम हमेशा वही सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दोगे तो शांति मिलेगी। आदमी ने उसकी बात सुनी। धीरे धीरे उसने रोना बंद किया और अपने आसपास की अच्छी चीजें देखने लगा, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी महिला ने राधा की ओर देखा और बोली, देखा बेटी, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। उसकी सोच बदल गई, इसलिए उसकी जिंदगी बदली। राधा ने पूछा, क्या मेरी सोच भी मेरी जिंदगी बदल सकती है? बूढ़ी महिला ने प्यार से कहा, हाँ। अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, तुम अपने बच्चों का ख्याल रख पाओगी और अपने पति का इंतजार उम्मीद के साथ करोगी। लेकिन अगर तुम हमेशा बुरा ही सोचोगी तो मन कमजोर हो जाएगा। राधा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई, मैं कोशिश करूंगी। यही पहला कदम है बेटी, बूढ़ी महिला बोली। राधा हल्के मन के साथ घर लौट गई। हर दिन वह वही शब्द याद करती, आज का दिन अच्छा होगा। वह मेहनत करती, बच्चों की देखभाल करती और मन से प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद उसे अपने पति का पत्र मिला। उन्हें शहर में काम मिल गया था और वे पैसे भेज रहे थे। राधा खुशी से झूम उठी। वह दौड़कर बूढ़ी महिला के पास गई और सारी बात बताई। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी,
जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अगर हम उम्मीद के साथ उनका सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में बूढ़ी महिला की बातें फैलने लगीं। लोग अपने दुख उसके साथ बांटने आने लगे और वह सबको एक ही सीख देती, अच्छा सोचो अच्छा होगा। गांव वाले उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे क्योंकि उसने उन्हें सिखाया था। सकारात्मक सोच की ताकत